Hey Rushi. Hi Viraj. What are you doing? You guys are back. See what I am learning and analyzing. क्या आप में से किसी ने CGC और UGC के बारे में सुना है? माइट भी आप में से किसी ने CGC और UGC के बारे में सुना होगा. तो हम आज के वीडियो में उसी के बारे में डिटेल्स जानने वाले हैं कि CGC क्या है और UGC क्या है. और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए. और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी वैल्यू देने वाला हूँ. Also I provide some great example about UGC and CGC that you can leverage to grow your personal brand and your company also. So see you in the next part. तो CGC और UGC क्या है? चलिए एक करके समझते हैं. CGC stands for Company Generated Content and UGC stands for User Generated Content. नाम से पता चलता है कि एक यूजर क्रिएटिंग कंटेंट सच एज इमेज, टेक्स्ट एंड ऑडियो फॉर द कंपनी, तो इट्स कॉल्ड यूजर जनरेटेड कंटेंट. एंड सेम इफ द कंपनी प्रोड्यूस कंटेंट फॉर इटसेल्फ देन इट्स कॉल्ड कंपनी जनरेटेड कंटेंट. तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा यूजीसी और सीजीसी का. तो यूजीसी की बात करें, यूजर जनरेटेड कंटेंट, तो सबसे पहले अगर कोई ऐसी ब्रांड है जो यूजर यूजीसी का लेवरेज करती है तो वो है अडोबी. तो अडोबी अगर आपको देखेगा उसकी इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पे आप कोई भी पोस्ट देख लीजिए, वहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा वो कंटेंट वो कंपनी क्रिएट नहीं करती है, उसके यूजर ने क्रिएट किया है और वहाँ पे वो रीसेल करता है कंटेंट. तो सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट में, सोशल मीडिया पे अडोबी. और अगर हम दूसरी बात करें सीजीसी के बारे में, कंपनी जनरेटेड कंटेंट, तो मुझे एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल यहाँ पे याद आ रहा है कि नेटफ्लिक्स का एग्जांपल याद आ रहा है. कि नेटफ्लिक्स से अगर हम बात करें तो नेटफ्लिक्स अगर आप इसकी इंस्टाग्राम फीड यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेटफ्लिक्स से जो भी शोज होते हैं, जो भी वेब सीरीज होती है, जो भी मूवीज रिलीज होने वाले, उसके जो बिहाइंड द सीन्स आते हैं, उसके जो कुछ पार्ट होते हैं, उसके जो ट्रेलर होते हैं, वो सारे के सारे कंटेंट वो कौन क्रिएट करता है? वो कंपनी खुद क्रिएट करती है, नेटफ्लिक्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप उसके इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं कैसे कैसे नेटफ्लिक्स ने सीजीसी का लेवरेज किया है. सो आप दोनों लेवरेज कर सकते हैं, जैसे यूजीसी लेवरेज कर सकते हो और आप सीजीसी भी लेवरेज कर सकते हैं. लेकिन जनरली क्या होता है कि जो B2B कंपनीज होती है वो सीजीसी लेवरेज करती है, मींस कंपनी जनरेटेड कंटेंट लेवरेज करती है, और जो B2C कंपनीज होती है वो यूजीसी लेवरेज करती है. तो चलिए यूजीसी और सीजीसी कैसे वर्क करते हैं वो हम देखते हैं. तो इस साइड पे तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने 5 पार्ट दिए. एक तो कंटेंट रिसर्च का है, थोड़ा ब्रांड सर्विस, कंटेंट आइडिएशन है, कंटेंट डिप्लॉयमेंट है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ तो ये पर्टिकुलर ये है कंपनी. ये कंपनी का एक पार्ट है और कंपनी में ये प्रोसेस होती है कि कंपनी में सबसे पहले क्या होता है कि उसको कंटेंट रिसर्च करना पड़ता है. अगर उसको कोई भी कंटेंट अपने सोशल मीडिया यहाँ अपने प्रोफाइल पे डालना है तो उसको कंटेंट रिसर्च करना पड़ता है. तो वो क्या कंटेंट रिसर्च करेगा? वो अपने प्रोडक्ट्स, ब्रांड और सर्विस के रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, उसके जो भी डोमेन होगा, उसके बारे में वो रिसर्च करेगा. फिर उस कंटेंट को आइडिएट करेगा. आइडिएशन का मीन्स क्या होता है कि वो मीन्स नीश पकड़ेगा कि मुझे क्या 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 अपलोड करना है, कि क्या आइडियाज है मेरे पास, क्या पॉसिबल कंटेंट आइडियाज है, वो सारे वो करेक्ट करेगा जितने भी मीन्स अवेलेबल होते हैं उसमें से. और तीसरा होता है कंटेंट डिप्लॉयमेंट. कंटेंट डिप्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है? डिप्लॉयमेंट मीन्स प्लेसमेंट और अरेंजमेंट. तो वो क्या करता है कि वो फिक्स करता है कि मुझे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, मेरा फेसबुक होगा, लिंक्डइन होगा, तो वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में मुझे क्या प्लेसमेंट करनी है. तो वहाँ पे अगर कोई कोर प्लेसमेंट फिक्स होने के बाद वहाँ पे कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है. मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन की आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको पता ही होगा, अगर एक पॉडकास्ट पूरा यूट्यूब पे जाता है तो उसको हम ब्रेक कर करके हम उसको इंस्टाग्राम में भी लेवरेज करते हैं, उसको हम ऑडियो फॉर्मेट में पॉडकास्ट में भी लेवरेज कर सकते हैं, और उसके कई सारे ब्लॉग्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं छोटे छोटे. तो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि वो प्लेसमेंट के बाद हम अलग प्लेटफॉर्म में भी वो कंटेंट हम लेवरेज कर सकते हैं. तो ये बेसिक प्रोसेस होती है जो अगर कंपनी फॉलो करती है तो उसको हम कहते हैं कंपनी जनरेटेड कंटेंट, इसको कहते हैं सीजीसी. तो चलिए हम दूसरी बात करते हैं यूजीसी के बारे में. ये हमारा यूजर है. और यहाँ पे जो एरो है, यहाँ पे एरो है सिंगल साइड था, मीन्स इन द सेंस कंटेंट मीन्स कंपनी थी वो प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में कंटेंट रिसर्च करेगी जो भी. यहाँ पे दो तरफ एरो आता है. व्हाट इट मीन्स, ये जो डबल साइडेड एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो डबल साइडेड एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि कुछ बार यूजर जो भी प्रोडक्ट यूज करता है, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट यूज करता हूँ तो एप्पल कंपनी मुझे नहीं कहेगी आप बताओ लोगों को मैं एप्पल यूज करूँगा. मैं जेन्युइनली ऑनेस्टी से फीडबैक दूंगा, मैं एप्पल यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मैं जो भी रिव्यूज होगा, मेरी फीडबैक होगी, वो मैं ऐसे वो भी दे दूंगा. लेकिन कुछ बार क्या होता है कि आपकी ब्रांड बहुत बड़ी इतनी नहीं होती, तो क्या आप क्या करते हो कि आप अपनी प्रोडक्ट और ब्रांड सर्विस भी यूजर के साथ आप रिक्वेस्ट करते हो, और आप मीन्स आप टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हो अपने यूजर के साथ कि आप कंटेंट क्रिएट कीजिए कोई भी चैनल के द्वारा. तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है. और फिर सेम प्रोसेस अगर यूजर फॉलो करता है तो इसको हम कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट. So now as promised, let's talk about how you and your brand can leverage UGC and CGC. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जो आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी में लेवरेज कर सकते हैं. ओके, तो हम सबसे पहले CGC के बारे में एग्जांपल के बारे में देखेंगे. तो मैंने CGC के एग्जांपल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि एक तो कंपनी ब्रांडिंग हो गया, दूसरा कंपनी मार्केटिंग हो गया, और तीसरा हो गया एजुकेशन कंटेंट. कंपनी ब्रांडिंग में कंपनी के रिलेटेड जो भी ब्रांडिंग मटेरियल्स होते हैं, कंपनी के जो अचीवमेंट्स है, जो माइलस्टोन है, उसके बारे में कंटेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
दूसरा आ गया कंपनी मार्केटिंग। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी मार्केटिंग। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि हम ये पूरा कंटेंट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हम हमारी प्रोडक्ट और सर्विस की इन्फॉर्मेशन हमारे टारगेट कस्टमर तक पहुंचे, इसीलिए। तो ये पार्ट में आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज जो भी हो आपके पास, उसकी इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाए अपने कस्टमर तक। और जो तीसरा पार्ट है एजुकेशन कंटेंट, ये वन ऑफ द माई फेवरेट टाइप है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी मार्केट में कंपटीशन हो गई, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गए, लेकिन एजुकेशन कंटेंट आपके यूजर को, आपके कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट, वो सर्विस कैसे यूज करनी है, वो उसकी लाइफ में कैसे बेनिफिट हो सके, वो आप उसको एजुकेट कर रहे हो थ्रू योर कंटेंट। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है यूजीसी के एग्जांपल। मैं आपको यूजीसी के एग्जांपल बताता हूँ। मैंने पूरे दो कैटेगरी में डिवाइड किया यूजीसी के एग्जांपल के बारे में, बहुत सारी कैटेगरी, लेकिन ये मेजर दो कैटेगरी मैंने आपको कहा। एक यूजीसी के सबसे बड़ा एग्जांपल है कि क्लाइंट टेस्टिमोनियल। अगर क्लाइंट कुछ भी अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस यूज करने के बाद जो भी उसको फीडबैक देता है, उसको आप लेवरेज कर सकते हो अपने सोशल मीडिया अपनी वेबसाइट पे। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ये आप किसी भी तरह से आप लेवरेज कर सकते हो। और जो दूसरा पार्ट है वो बाय एस्टैब्लिशिंग टू वे कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है? तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में कहा था आपको, जो बोर्ड में एग्जांपल दिया था, वहाँ पे मैंने डबल साइडेड एरो दिया था। तो वो यही था कि आप अपने यूजर के साथ एक रिलेशन क्रिएट करते हो ना ऑनलाइन वर्ल्ड। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो यूजर के साथ, आप एंगेज कर सकते हो उसको कई और तरीके से। आप अपने यूजर्स को, अपने कंज्यूमर को आप कोई गिफ्ट दे सकते हो, अपने एक्नॉलेजमेंट दे सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो यूजर आपके साथ एंगेज होगा और उससे वो आपको ऑनलाइन वर्ल्ड पे आपका एक्नॉलेजमेंट वो वापस देगा। तो अब वो बाय एस्टैब्लिशिंग टू वे कम्युनिकेशन यू कैन लेवरेज द यूजीसी। वी आर लिविंग इन एन एज वेयर यू कैन नो योर कस्टमर लाइक नेवर बिफोर। हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं, इंटरनेट के एरा में जी रहे हैं, कि जहाँ पे आप अपने कस्टमर को बहुत ही अच्छी तरीके जान सकते हो। आज से 10-20 साल पहले पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द कंटेंट गेम। इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं यूजीसी और सीजीसी के बारे में। तो आप भी इस यूजीसी और सीजीसी को लेवरेज कीजिए और अपनी पर्सनल ब्रांड और अपनी कंपनी खुद को ग्रो कीजिए और ये लेवरेज करके ग्रो कीजिए। तो कीप लर्निंग एंड कीप स्क्रॉलिंग।